Good morning, students. Students, in our last video class, we have started chapter number 16, Playing with Numbers, in which we have discussed about what is general form of numbers, and we have solved exercise 16.1, which was based on puzzles. Puzzles के ऊपर based exercise 16.1 हम complete कर चुके हैं. Now, exercise 16.2 is based on divisibility test. So, before starting exercise 16.2, let's discuss about test of divisibility. हम यहाँ पे divisibility test क्या होती है उसके बारे में एक divisibility test के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होती है divisibility test. A number is divisible by 2 only when its unit digit is even. कोई भी नंबर इवन नंबर होगा तभी वो 2 से डिविजिबल होगा. यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट से हम ये समझते हैं कि किसी नंबर को 2 से डिवाइड होने के लिए, 3 से डिवाइड होने के लिए, 4 से डिवाइड होने के लिए, 5, 10, 6 इस तरह से अलग अलग नंबर से डिविजिबल होने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. तो वो रूल्स क्या होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे. अब यहाँ पे जो फर्स्ट रूल है वो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है. कोई भी नंबर बेटा 2 से कब डिविजिबल होता है? जब उसकी यूनिट प्लेस का डिजिट इवन हो, यानी कि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से यदि कोई एक डिजिट आता है तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा. A number is divisible by 3 only when the sum of its digits is divisible by 3. 3 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए हम उस नंबर के सारे डिजिट्स का सम फाइंड करते हैं. यदि डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है. सपोज मैंने एक नंबर लिया 81. 81 एक नंबर है. अब ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं मुझे ये चेक करना है. तो अब मैं 8 और 1 दोनों डिजिट को प्लस कर दूंगी. 8 प्लस 1 करने से मुझे मिला 9. 9 3 की टेबल में आता है. 9 3 से डिवाइड हो जाता है. इसलिए 81 भी जो होगा वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा. मैंने एक नंबर लिया 105. 105 में सम ऑफ डिजिट्स यदि मैं करती हूं तो 1 प्लस 0 प्लस 5. 1 प्लस 0 प्लस 5 इज 6. 6 3 से डिवाइड होता है, मतलब कि 105 भी 3 से डिविजिबल होगा. इसी तरह से हम अलग अलग नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं. A number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits is divisible by 4. एक गिवन नंबर 4 से डिविजिबल होता है कब? जब उसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होते हो. सो सपोज मैंने एक नंबर लिया 520. 520 3 डिजिट नंबर है. अब ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं ये मुझे चेक करना है. तो मैं बस उसके लास्ट के 2 डिजिट देखूंगी. लास्ट के 2 डिजिट से नंबर बनता है 20. 20 तो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है. 20 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए 120 भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा. सपोज मैंने एक और नंबर लिया 4016. 4016. अब लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर है 1616. 16 जो है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए 4016 भी जो होगा वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा. Now the next divisibility rule is a number is divisible by 5 only when its unit digit is 0 or 5. कोई भी नंबर 5 से तब डिविजिबल होता है जब उसके यूनिट्स प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो. 0 या 5 के अलावा कोई और डिजिट होगा तो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा. Now the next rule is a number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3 both. 6 से डिविजिबिलिटी का कोई अलग से रूल नहीं है बेटा. 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है यदि हमें तो हम 2 और 3 दोनों के डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लेते हैं. यानी कि किसी नंबर का कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं ये हमें चेक करना है. तो हम उस नंबर का यूनिट डिजिट देखते हैं कि वो इवन है या नहीं,
और नंबर के डिजिट्स का सम फाइंड करते हैं कि वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं। यदि 2 और 3 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होते हैं, इसका मतलब कि वो नंबर 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। A number is divisible by 8 if it is divisible by both 2 and 4. कोई भी नंबर 8 से कब डिवाइड होता है? जब 2 और 4 दोनों से यदि डिवाइड होता है तो वो 8 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। जैसे कि मैंने अभी 6 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, उसी तरह से 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी होता है। 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं ये चेक करने के लिए पहले हम यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट इवन है तो फिर हम 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे, यानी कि लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। यदि लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। A number is divisible by 9 only when the sum of its digits is divisible by 9. कोई भी गिवन नंबर 9 से डिविजिबल होगा। कब होगा 9 से डिविजिबल? जब उसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होगा। यानी कि जो रूल 3 का होता है, डिविजिबिलिटी बाय 3 का होता है, वही डिविजिबिलिटी रूल 9 का भी होता है। कोई भी नंबर 9 से तब डिवाइड होता है जब उसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो। जैसे सपोज मैंने एक नंबर लिया 7200। अब 7200 में डिजिट्स का सम क्या होगा? 7 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0, सबका सम किया आपने तो हमें मिला 9। 9 से डिविजिबल है, इसलिए 7200 भी 9 से डिविजिबल होगा। A number is divisible by 10 if its unit digit is 0. कोई भी नंबर 10 से कब डिवाइड होता है? जब उसके यूनिट्स प्लेस पे 0 होता है। यानी 10 के डिविजिबिलिटी का टेस्ट चेक करने के लिए जस्ट हमें उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 है या नहीं ये देखना है। यदि नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और यदि लास्ट डिजिट 0 नहीं है तो वो 10 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। So these are the divisibility rule. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब ही ये है कि कुछ रूल्स हैं जिनका यूज करके हम चेक करते हैं कि गिवन नंबर पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 16.2। एक्सरसाइज 16.2 जो है वो इसी डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इफ 21 by 5 is a multiple of 9 where y is a digit, what is the value of y? यहाँ पे हमें क्या बोला है कि एक नंबर है जिसमें कि एक डिजिट को y से रिप्लेस कर दिया गया है, और हमें बोला गया है कि ये नंबर 9 का मल्टीपल है, यानी कि 9 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, और y जो है वो सिर्फ डिजिट को यानी कि एक सिंगल डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें उस y की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब y की प्लेस पे कौन सा डिजिट आना चाहिए वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 लिखेंगे। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 9 बोला है, इसलिए हमने क्या किया? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि सम ऑफ डिजिट्स जो होते हैं उस नंबर के वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स फाइंड किया, 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 5। 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 2 प्लस 1 3, 5 प्लस 3 8। 8 प्लस y जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, इसके लिए y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। तभी 8 प्लस 1 मिलके 9 हो जाएगा और 9 से डिविजिबल होगा। 8 प्लस y शुड बी डिविजिबल बाय 9 विच इज इक्वल टू 1। तो ये कब पॉसिबल है? जब y की वैल्यू हमें मिल जाए 1। Hence the required value of y is 1. Now the second question is, if 31z5 is a multiple of 9 where z is a digit, what is the value of z? अगेन इस क्वेश्चन में आपको मल्टीपल ऑफ 9 बोला है। एक नंबर है 31z5, यहाँ पे z की प्लेस पे वैसे कोई डिजिट है बट उसे अननोन रखा गया है, z से रिप्लेस किया गया है और z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। नंबर के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन है कि ये नंबर जो है वो 9 का मल्टीपल है, तो इस z की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वो देख लेते हैं। अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9
when the sum of its digits is also divisible by 9। यदि किसी नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा 9 से, और कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब ही ये है कि वो 9 का एक मल्टीपल होगा। तो हम यहाँ सम ऑफ द डिजिट्स चेक करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, तो नंबर क्या है 31z5, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हुआ 3 + 1 + z + 5, 3 + 1 + z + 5। यहाँ पे आप इन सभी को ऐड करते हैं तो 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + z मिला आपको। अब ये 9 + z में आप z की वैल्यू क्या रखें तो हमें 9 का मल्टीपल मिल जाए, z की वैल्यू 0, और 0 के अलावा फिर क्या पॉसिबल है, तो 0 के बाद एग्जैक्टली फिर वापस से 9 आ जाए तभी ये वैल्यू 9 की मल्टीपल होगी। अब देखिए इसे ही इस तरह से लिखा गया है कि 3 + 1 + z + 5, ये जो सम ऑफ डिजिट्स है ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू 9 × k होना चाहिए। मल्टीपल होने का मतलब ही क्या हुआ 9 × k, वेयर k इज एन इंटीजर, k की वैल्यू कोई भी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। अब k की वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं उस केस में क्या होगा बेटा 3 + 1 + z + 5 इक्वल टू, यहाँ बाय मिस्टेक 2 हो गया है टाइप, ये एग्जैक्टली z है, एक्चुअली में ये z है। तो यहाँ 3 + 1 + z + 5 इज इक्वल टू 9 × k की प्लेस पे मैंने रखा 1, सो 9 × 1 = 9। अब यहाँ पे हमें z की वैल्यू चाहिए तो रिमेनिंग नंबर्स को ऐड करके हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे। तो 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 - 9 इज 0, यानी कि z की एक वैल्यू हमें मिल गई 0। अब हम k की वैल्यू 1 की प्लेस पे 2 रख के देखते हैं, तो जब हम k की प्लेस पे 2 रखेंगे उस केस में क्या मिला हमें 3 + 1 + z + 5 इज इक्वल टू 9 × 2 = 18। सो 9 × 2 = 18 जब हम रखते हैं तो z की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3 + 1 4, 4 + 5 9, यहाँ पे 9 प्लस का है, इक्वल टू के दूसरे साइड जब हम ले जाते हैं तो ये 9 माइनस में हो जाएगा। सो z इज इक्वल टू 18 - 9 दैट इज 9। z की एक वैल्यू हमें मिली 0, z की दूसरी वैल्यू मिली हमें 9। अब हमने k की प्लेस पे रखा 3, k इक्वल टू 3, बट क्या k इक्वल टू 3 पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज क्यों पॉसिबल नहीं है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि जब हम सम ऑफ डिजिट्स करते हैं 3 + 1 + z + 5 इक्वल टू क्या बन जाएगा 9 × 3, 9 × 3 यानी कि 27। अब यहाँ पे हमने देखा इन 3 + 1 4, 4 + 5 9 होता है जो कि प्लस में है, इसे हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और जब हम 27 - 9 करेंगे तो z की वैल्यू हमें क्या मिल गई 27 - 9 इक्वल टू 18, पर 18 तो 2 डिजिट नंबर है, हमें z की वैल्यू सिर्फ एक सिंगल डिजिट चाहिए, तो विच इज नॉट अ डिजिट। 18 इज 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट का नंबर है, ये एक सिंगल डिजिट नहीं है, इसलिए k की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है। या तो k की वैल्यू 1 रख सकते हैं या k की वैल्यू 2 रख सकते हैं। जब 1 रखते हैं तो हमें z की वैल्यू मिली 0, और जब हम k की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें z की वैल्यू मिली 9। Hence the required values of z are 0 और 9, या तो z की वैल्यू 0 हो सकती है या 9, बट इसके अलावा कोई और वैल्यू होना पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ 24x is a multiple of 3 where x is a digit, what is the value of x? ये भी मल्टीपल ऑफ 3 बोला गया है। अभी जो 2 क्वेश्चन हमने किए वो मल्टीपल ऑफ 9 के क्वेश्चन थे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया एक नंबर है 24x 24x जो कि 3 का मल्टीपल है, तो x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या लिखा हमने, सिंस 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड द सम ऑफ डिजिट्स इज 6 + x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे 3 का मल्टीपल होने का मतलब ये है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल में हमने देखा था कोई भी नंबर 3 से तब डिविजिबल होता है जब उसके डिजिट्स का सम भी 3 से डिविजिबल हो। तो वही बात हमने यहाँ लिखी है कि 24x ये 3 का मल्टीपल कब होगा, जब इसके डिजिट्स का सम यानी कि 2 + 4 + x
और 2 प्लस 4 प्लस एक्स यानी कि 6 प्लस एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। जब 6 प्लस एक्स मल्टीपल ऑफ 3 होगा तभी ये पॉसिबल है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि 6 प्लस एक्स कब होगा मल्टीपल ऑफ 3। So 6 plus x is one of these numbers. 6 plus x 3 का मल्टीपल होने का मतलब है कि 6 plus x की वैल्यू या तो 0 हो या 3 हो, 6 हो, 12 हो, 15 हो, 18 हो, इस तरह के कोई नंबर्स होते हैं तभी हमें मिलेगा ये 6 plus x 3 का मल्टीपल। अब हम अलग अलग वैल्यूज रखते जाएंगे। 3 का मल्टीपल यानी कि हमने इसको 3k के एज्यूम मान लिया, ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में 9 का मल्टीपल था तो हमने इस सम ऑफ डिजिट को 9k से रिप्रेजेंट किया था, उसी तरह से हमने यहाँ 6 प्लस एक्स को 3k से रिप्रेजेंट किया। तो जब हम इसे 3k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अब हम k की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे। सबसे पहले हमने k की वैल्यू रखी 0। जैसे ही हम k की वैल्यू 0 रखते हैं तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे 6 प्लस एक्स इक्वल टू 0 और 6 प्लस एक्स इक्वल टू 0 में x की वैल्यू हमें मिली -6। ये प्लस का 6 दूसरे साइड जाके -6 हो जाएगा, बट x की वैल्यू माइनस में होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। फॉर k इक्वल टू 1, अब हमने k की प्लेस पे 1 रखा, तो जब हम k की प्लेस पे 1 रखते हैं तब हमें मिला 6 प्लस एक्स इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। बट अभी भी जब हम 6 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस 6 इक्वल टू -3। ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती। सो अब हम k की प्लेस पे 2 रख के चेक करते हैं। जब हमने k की वैल्यू 2 रखी उस केस में हमें मिला 6 प्लस एक्स इक्वल टू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 यानी कि 6, 6 प्लस एक्स इक्वल टू 6 यानी कि x इक्वल टू इस 6 को दूसरे साइड ले गए माइनस में हो गया, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमें मिल गई है अब 0, 0 होना तो पॉसिबल है। फिर अब हम नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, चेक करके भी देख लेते हैं हम। जब हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो 2 प्लस 4 प्लस 0, 2 प्लस 4 प्लस 0 इक्वल टू 6 मिला हमें और 6 3 का मल्टीपल है। अब हमने k की वैल्यू 3 रखी, जब हम k की वैल्यू 3 रखते हैं तो हमें मिला 6 प्लस एक्स इक्वल टू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 यानी कि 9। और जब हम 6 9 में से माइनस करते हैं तो हमें x की वैल्यू 3 मिलती है, यानी x की वैल्यू जब हम यहाँ 3 रखते हैं तभी भी 2 प्लस 4 प्लस 3 यानी कि 9 मिला हमें, 9 भी जो है वो 3 का मल्टीपल है। नेक्स्ट k की वैल्यू हमने रखी 4, जब हम k की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 6 प्लस एक्स इक्वल टू 3 इंटू 4, 3 4 जा 12 यानी कि 6 प्लस एक्स इक्वल टू 12। अब ये जो 6 प्लस का है इक्वल टू के दूसरे साइड जाने पे माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू अब हमें मिली 12 माइनस 6 यानी कि 6। x की वैल्यू 6 मिली है, वो हमने वापस इस इक्वेशन में रख के देखी तो 2 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू हमें क्या मिला, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 और 12 भी जो है वो 3 का मल्टीपल है। नेक्स्ट वैल्यू हमने रखी k इक्वल टू 5, जब हम 5 रखते हैं तो 6 प्लस एक्स इक्वल टू 3 इंटू 5, 3 5 जा 15 हुआ, ये 6 को इक्वल टू के दूसरे साइड ले गए जिससे माइनस में हो गया, 15 माइनस 6 इक्वल टू 9, x की वैल्यू हमें 9 मिली, 9 प्लस 4 प्लस 2 इज 15 जो कि 3 का मल्टीपल है। नेक्स्ट वैल्यू हमने k की रखी 6, जब हम k की वैल्यू 6 रखते हैं बेटा तब हमें 6 प्लस एक्स इक्वल टू 3 इंटू 6 मिला, 3 इंटू 6 इज 18। अब इस 6 को जब हम दूसरे साइड ले जाके माइनस करते हैं तो 18 माइनस 6 इक्वल टू 12 मिला। x की वैल्यू 12 होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज x इज अ डिजिट, डिजिट है, 2 डिजिट का नंबर नहीं है x, तो ये x इक्वल टू 12 पॉसिबल नहीं है। इसलिए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो x की वैल्यू 0 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है और 9 पॉसिबल है, 0 3 6 और 9। Now question number 4 is if 31z5 is a multiple of 3 where z is a digit, what might be the value of z? ये भी लास्ट क्वेश्चन की जैसा है, इसमें भी आपको 4 डिजिट का एक नंबर दिया गया है और आपसे बोला गया है कि ये 3 का एक मल्टीपल है, तो हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक नंबर 3 का मल्टीपल कब होता है, जब सम ऑफ डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3।
सम ऑफ डिजिट मल्टीपल ऑफ 3, इसलिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट फाइंड करेंगे। 3 + 1 + z + 5, 3 + 1 + z + 5, ये 3k के इक्वल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल होना मतलब कि 3k के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स देखिए कितना आ रहा है, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + z, 9 + z जो है वो 3k के इक्वल होना चाहिए। तो z की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे z की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3k, और इस 9 को जब हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में 9 हो गया। z की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 3k - 9। अब हम k की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं कि z की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। जैसे कि हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया था, k की डिफरेंट वैल्यूज पुट करी थी। 0 से स्टार्ट करेंगे। जब हम k की वैल्यू 0 रखते हैं, सॉरी k की वैल्यू जब हम 0 1 और 2 रखते हैं तो 0 1 2 दोनों तीनों केस में हमें z की वैल्यू माइनस मिलती है। हियर इफ k = 0 1 2, यदि हमने 0 1 2 रखी तो z जो है वो हमें कैसा मिलेगा, नेगेटिव डिजिट मिलेगा। तो नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए k की वैल्यू 0 1 2 पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है तो हमने 3 से स्टार्ट किया। फॉर k = 3, जब हम k की प्लेस पे 3 रखते हैं बेटा, तो उस केस में z की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 3 9, और 9 - 9 = 0, तो z की वैल्यू एक क्या हो सकती है, 0। नेक्स्ट केस में k = हमने रखा 4, जब हम k की वैल्यू 4 पुट करते हैं उस केस में z की वैल्यू क्या होगी, 3 4 12, 12 - 9 यानी कि 3। यहाँ पे देखिए 3 4 12, 12 - 9 यानी कि 3। 9 + 3 = 12, जब हमें z की वैल्यू 3 मिली तब यहाँ पे देखिए 9 + 3 = 12 मिला, जो कि 3 का मल्टीपल है। अब हमने k की वैल्यू 4 रख ली थी, अब 5 रखी। जब हम k की वैल्यू 5 रखते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, z = 5 3 15, 15 - 9 यानी कि 6, z की वैल्यू हमें 6 मिली। यहाँ पे यदि हम 6 भी रखते हैं तो 9 + 6 15, 15 भी 3 का मल्टीपल है। नाउ नेक्स्ट वैल्यू ऑफ k इज 6, जब हमने k की वैल्यू 6 रखी तो 3 6 18, 18 - 9 इज 9, 3 6 18 - 9, 18 - 9 इज 9, तो k z की वैल्यू 9 होना भी पॉसिबल है। क्यों, बिकॉज 9 + 9 इज 18 एंड 18 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। नाउ वी पुट k = 7, k की वैल्यू हमने यहाँ पे बेटा 3 से रखना स्टार्ट की है। अब जब हम 7 पे पहुंचे तो k की वैल्यू 7 रखने से हमें z की वैल्यू क्या मिलती है, 3 7 यहाँ पे देखिए 7 रखा तो 3 7 21, 21 - 9 = 12। z की वैल्यू हमें एक 2 डिजिट का नंबर मिल गई है, बट z तो हमें बोला गया है क्वेश्चन में एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो सिंगल डिजिट नंबर है तो ये 12 होना तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए z की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, तो z की एक वैल्यू होगी, सॉरी यहाँ पे हम z की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, तो z की वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाली थी। k = 3 के लिए 0, k = 4 के लिए 3, k = 5 के लिए 6 और k = 6 के लिए 9। Hence the required values of z are 0, 3, 6 and 9। इन चारों में से ही कोई एक वैल्यू होना पॉसिबल है। Students, here we have completed exercise 16.2 as well as chapter 16. As well as we have completed our course. So, best of luck for your final exams. Take care. Thank you.